और अब रुक करेंगे 100 अहम खबरों का फटाफट अंदाज में। आज दुनिया भर के निवेशकों और एक्सपर्ट्स को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। निजीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे असर पर करेंगे चर्चा। वाराणसी में ईवीएम मिलने पर मचा बवाल। सपाइयों ने ईवीएम भरे 2 वाहन पकड़े। कार्यकर्ताओं ने डीएम और पुलिस कमिश्नर से की कहा सुनी। उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन आयोग ने कहा प्रशिक्षण के लिए ले जाई जा रही थी ईवीएम। बरेली में मतगणना स्थल पर कूड़े की गाड़ी में बैलेट पेपर से भरी 3 संदूकें मिलने से मचा हड़कंप। सैकड़ों की संख्या में सपा नेताओं ने किया प्रदर्शन। हंगामे के बाद डीएम ने 3 बक्सों को स्ट्रांग रूम भेजा। काउंटिंग से पहले ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत करने चुनाव आयोग पहुंचा सपा गठबंधन का डेलीगेशन। राजभर समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। सपा कार्यकर्ताओं से अखिलेश की अपील, ईवीएम की करें निगरानी, मतगणना में सिपाही बने युवा। अखिलेश ने कहा कि ईवीएम मशीनें पकड़ी गई हैं, अब अधिकारी कोई ना कोई बहाना बनाएंगे कि हम ईवीएम को इस वजह से लेकर जा रहे थे। अखिलेश ने कहा कि बरेली में कचरे की गाड़ी में ईवीएम मशीनें पकड़ी गई हैं। क्या वजह है कि बिना सुरक्षा के ईवीएम मशीनों को ले जाया जा रहा है? अखिलेश यादव की बात पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार। कहा अभी से ही ईवीएम को कह दिया बेवफा। 5 राज्य के एग्जिट पोल पर बोली प्रियंका गांधी। कहा हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है, किसकी बनती है सरकार। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने एग्जिट पोल को बताया गलत। कहा पता नहीं कहां से इनको ये डेटा मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना से पहले वीवीपैट सत्यापन की याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। कहा आखिरी समय में नहीं जारी होगा निर्देश। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की डेटशीट जारी। 24 मार्च से शुरू होंगी परीक्षाएं। यूपी चुनाव के नतीजों से पहले आजम खान को राहत। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत। 14 मार्च से शुरू होगा बजट सत्र का दूसरा चरण। सुबह 11 बजे से शुरू होगी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सागरपुर इलाके में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इंद्रप्रस्थ पार्क का किया उद्घाटन। त्रिपुरा दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अगरतला में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का किया उद्घाटन। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ है और ये पूरे उत्तर पूर्व में सबसे पहले कैंपस होगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बजट पेश किया। महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई। भारत ने 2 साल बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर लगे बैन को हटाया। 27 मार्च से शुरू होंगी सेवाएं। ओएनजीसी को मिला स्वदेशी हाइड्रोलिक सिस्टम। 6 किलोमीटर तक होगी ड्रिलिंग। देश में बढ़ेगी पेट्रोलियम उत्पादन क्षमता। आतंकवाद को खत्म करने की वैश्विक मांग को पूरा करने में पाकिस्तान रहा असफल। यूएनएचआरसी में बोला भारत। धमाके से दहल उठा बलूचिस्तान। बम विस्फोट में 5 मृतकों की संख्या, 28 घायल। वाराणसी में साड़ी बुनाई और पॉलिश करने वाले कारखानों में लगी आग। आग लगने से लाखों का नुकसान। शाहजहांपुर में सपा नेता विनय अग्रवाल और नमकीन फैक्ट्री पर इनकम टैक्स की छापेमारी। इनकम टैक्स की कई टीमें दस्तावेज खंगालने में जुटी। यमुनानगर में ओवरटेक करते समय हुआ झगड़ा। इनेलो नेता के बेटे की जमकर हुई मारपीट। रणथंभौर नेशनल पार्क में भालू ने बाघ पर किया हमला। लोगों ने बनाया वीडियो।
यूक्रेन पर जारी हमले के बीच 14वें दिन रूस ने किया सीज फायर का ऐलान। मानवीय आधार पर सुबह से लागू होगा सीज फायर। ब्रिटेन की संसद में बोले जेलेंस्की, रूस से अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं, नहीं डालेंगे हथियार। जेलेंस्की ने अपने संबोधन में विंस्टन चर्चिल के भाषण का उदाहरण दिया। बोले, जिस तरह नाजियों के हमले के दौरान ब्रिटिश अपना देश नहीं खोना चाहते थे, वैसे हम भी अपना देश नहीं खोना चाहते। ब्रिटेन की संसद में जेलेंस्की की तारीफ। सांसदों ने जेलेंस्की के स्पीच पर खड़े होकर स्वागत किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से की बातचीत। कहा, लोगों को सुरक्षित निकालने पर हुई चर्चा। पश्चिमी देशों पर भड़के जेलेंस्की। कहा, 13 दिन से लड़ाई लड़ रहा है यूक्रेन, अभी तक नो फ्लाई जोन पर फैसला नहीं ले पा रहे पश्चिम देश। रूस से गैस और तेल नहीं लेगा अमेरिका। बाइडेन बोले, प्रतिबंध की कीमत हमें भी चुकानी पड़ेगी। रूस पर कई और प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका, जो बाइडेन ने किया ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, यूक्रेन को $1 अरब से ज्यादा की दी सहायता। बोले, आगे भी जारी रहेगा जेलेंस्की को अमेरिकी समर्थन। जो बाइडेन ने कहा, यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाएगा रूस। पुतिन के लिए यूक्रेन जीत संभव नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, पुतिन भले ही यूक्रेन के शहर को जीत लेंगे, लेकिन पूरे यूक्रेन पर रूस का कब्जा कभी नहीं होगा। स्टारोबेल्स्क में लोगों ने अलगाववादी झंडे को हटाया। यूक्रेन का झंडा दोबारा लगाया गया। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान, रूसी हमले की वजह से करीब 40 लाख लोग छोड़ सकते हैं यूक्रेन। हंगरी के पीएम का बड़ा बयान। बोले, हंगरी रूसी ऊर्जा पर प्रतिबंध का नहीं करता समर्थन। अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन का ऐलान, 2022 के अंत तक बंद करेंगे रूस से तेल का आयात। फेरारी और लैम्बोर्गिनी ने रूस को दिया करारा झटका। दोनों कंपनियों ने रूस के लिए कार का उत्पादन किया बंद। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए किया मार्शल योजना का आह्वान। यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए नेता विकसित करेंगे कोष। यूक्रेन के चर्निहिव इलाके में रूस का बड़ा हमला। एंटी माइन धमाके में 6 नागरिकों की मौत। यूक्रेन पर रूस के हमले की शुरुआत से अब तक 2000 से 4000 रूसी सैनिक मारे गए, पेंटागन का दावा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ देशों के उत्पाद और कच्चे माल के आयात और निर्यात पर लगाया रोक। व्लादिमीर पुतिन ने इजरायल के पीएम नफ्ताली बेनेट से की बात। तीसरे दौर की शांति वार्ता के बारे में जानकारी की साझा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रूस को दी चेतावनी। कहा, अस्पतालों पर बढ़ रहे हमले को जल्द रोके रूस। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा, नाटो देशों की जिम्मेदारी है कि जंग यूक्रेन से ना बढ़े और ना ही यूक्रेन से बाहर फैले। रूस के मानवीय कॉरिडोर खोलने का दिखा असर। यूक्रेन के नॉर्थ वेस्टर्न सिटी सूमी के नागरिक बसों में सवार होकर सुरक्षित जगह के लिए निकले। रूस के हमले ने यूक्रेन में हेल्थ सर्विस को पूरी तरह से किया तबाह। यूक्रेन के हेल्थ मिनिस्टर विक्टर ने कहा, रूसी हमले में 61 अस्पताल ध्वस्त। यूक्रेन का दावा, रूस के हमले में अब तक मारे गए 400 आम नागरिक।
यूक्रेन के सूमी में फंसे सभी भारतीय निकाले गए। ऑपरेशन गंगा के तहत जल्द लाए जाएंगे स्वदेश। रूसी हमले में यूक्रेन का शहर खार्किव पूरी तरह से खंडर में तब्दील। नई तस्वीर में हर तरफ दिख रहा है मलबा ही मलबा। रूस में युद्ध विरोधी प्रदर्शन में शामिल 12,700 लोग गिरफ्तार। संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी, बढ़ सकता है दमन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बोरिस जॉनसन का किया धन्यवाद। रूस को आतंकी स्टेट घोषित करने की मांग की। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद अमेरिकी प्रतिबंध का दिखा असर। अमेरिका में गैसोलीन की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। रूस के समर्थन में उतरा चीन। राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा, बातचीत के जरिए समाधान पर दिया जाना चाहिए जोर। रूस के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन पर लगाया आरोप। कहा, जैविक हथियारों पर शोध कर रहा है यूक्रेन। यूक्रेन सीमा से सटे पोलैंड के शहर में इटली के दक्षिणपंथी नेता का दौरा। पोलैंड ने जताई नाराजगी। फ्रांस के राष्ट्रपति और जर्मन चांसलर से बातचीत में जिनपिंग ने की रूस पर प्रतिबंध की आलोचना। कहा, इससे सभी का नुकसान होगा। वेटिकन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने रूसी विदेश मंत्री से यूक्रेन युद्ध खत्म करने की अपील की। बोले, पोप फ्रांसिस जल्द से जल्द चाहते हैं युद्ध विराम। पीएम मोदी ने की नीदरलैंड के प्रधानमंत्री से बातचीत। यूक्रेन के मौजूदा हालात पर हुई चर्चा। बातचीत में पीएम मोदी ने सैन्य कार्रवाई पर रोक लगाने की बात कही और साथ ही कूटनीति के जरिए समाधान की अपील दोहराई। यूक्रेन के सूमी में फंसे सभी 694 भारतीय छात्र निकाले गए सुरक्षित। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी जानकारी। बीबीसी फिर से रूस में अंग्रेजी में शुरू करेगा प्रसारण। रूस के नए मीडिया कानून के तहत सस्पेंस से मिली राहत। मैकडॉनल्ड में रूस ने अपने रेस्टोरेंट को अस्थायी तौर पर किया बंद। यूक्रेन पर हमले की वजह से लगाया आंशिक बैन। पेप्सिको ने किया बड़ा ऐलान। रूस में अपने शीतल पेय और वैश्विक पेय ब्रांड की बिक्री को किया सस्पेंड। स्टारबक्स ने अस्थायी तौर से रूस में बंद किया कैफे। यूक्रेन पर हमले की वजह से लिया फैसला। रूस की अर्थव्यवस्था को डबल झटका। केएफसी पिज्जा हट ने रूस से समेटा अपना कारोबार। यूक्रेन के सूमी में रूसी एयर स्ट्राइक ने बरसाए गोले और मिसाइल। हमले के बाद हालात बद से बदतर। राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार का दावा, रूस को आगे बढ़ने से रोका गया। यूक्रेन के चार्निहिव में ऑयल डिपो पर हमला। मिसाइल से किया गया हमला। इलाके में भारी नुकसान। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। कहा, रूस ने सीजफायर का उल्लंघन किया। जेलेंस्की ने कहा, अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें दुनिया को बचाना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन 13 दिन से लड़ रहा है। सूमी में विमानों से गिराए जा रहे हैं बम। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो जारी कर कीव में होने का दावा किया। उन्होंने कहा, मैं किसी से डरा नहीं हूं, मैं चुप नहीं रहा। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी। सभी भारतीय मानवीय गलियारों से निकलने को कहा। यूक्रेन के विदेश मंत्री का दावा, रूस ने मारियोपोल में 3 लाख लोगों को बंधक बनाया। यूक्रेन पर रूसी सैनिकों की बमबारी जारी। खार्किव में मिसाइल अटैक में रिहायशी इमारत पूरी तरह से ध्वस्त। यूक्रेनी सेना का बड़ा दावा, रूसी सेना के काफिले पर किया हमला। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी ईंधन के काफिले पर किया हमला। वीडियो आया सामने।
जापान ने भी रूस पर लगाई पाबंदी। जापान ने रूस को तेल रिफाइनिंग उपकरण के निर्यात पर लगाया प्रतिबंध। यूक्रेन के विदेश मंत्री और रूस के विदेश मंत्री के बीच होगी मुलाकात। 10 मार्च को होगी दोनों नेताओं की मीटिंग। यूक्रेन रूस में युद्ध में अनोखी तस्वीर आई सामने। एक सैनिक ने महिला को किया प्रपोज, वीडियो हुआ वायरल। यूक्रेनी सरकार का दावा, सुमी में रूसी सेना ने रिहायशी इलाकों में 500 किलो के बम गिराए, 18 की मौत। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी। ओख्तिर्का में स्कूल पर बम गिरने से 7 साल की यूक्रेन की बच्ची की मौत। रूस और यूक्रेन के बीच कीव के पास इरपिन शहर में गोलाबारी, इमारतों को भी हमले से नुकसान। रूस पर अमेरिका के प्रतिबंध का दिखने लगा है असर। क्रूड ऑयल की कीमत में 8% का उछाल। आर्थिक प्रतिबंधों से बौखलाया रूस, पश्चिमी देशों से कहा $300 तक महंगा हो जाएगा क्रूड ऑयल। आरबीआई ने फीचर फोन के लिए लॉन्च की नई यूपीआई सर्विस, बिना इंटरनेट भेज सकेंगे पैसा। अगले महीने होगी फ्यूचर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक। रिलायंस के साथ डील को लेकर होगा फैसला। सेबी ने रिटेल निवेशकों को दिया तोहफा। अब डेट सिक्योरिटीज में यूपीआई से 5 लाख रुपए तक कर सकते हैं निवेश। शेन वॉर्न को महान बताने वाले सुनील गावस्कर ने दी सफाई, कहा यह तुलना का सही समय नहीं। न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरने से पहले वनडे टीम की कप्तान मिताली राज और स्मृति मांधना के लिए बुरी खबर। आईसीसी वनडे रैंकिंग में दोनों खिलाड़ियों को हुआ नुकसान। स्वीडन के ओलंपिक चैंपियन मोंडा डुप्लेंट्स का पोल वॉल्ट में 6.19 मीटर का नया विश्व रिकॉर्ड। अपने ही रिकॉर्ड में किया 1 सेंटीमीटर का सुधार। वेस्टइंडीज दौरे से पहले एशेज सीरीज में इंग्लैंड की हार पर भावुक हुए बेन स्टोक्स, खुद को बताया हार की वजह। FIH हॉकी प्रो लीग में कोविड के कारण भारत और जर्मनी के बीच मैच हुआ स्थगित। जर्मन टीम ने निकले कोरोना पॉजिटिव केस। धोखाधड़ी मामले में वारंट जारी होने के खिलाफ सोनाक्षी सिन्हा ने तोड़ी चुप्पी, बोली मुझे प्रताड़ित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्टर और बिजनेसमैन सचिन जोशी को मिली सशर्त जमानत, देश छोड़ने पर लगी रोक। केरल हाईकोर्ट से साउथ फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता दिलीप को झटका। यौन उत्पीड़न मामले में FIR रद्द करने की याचिका हुई खारिज।